नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए आज नया टॉपिक करते हैं बाल अपराध। बाल अपराध क्या होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक समाज विरोधी आचरण या कानून की अवहेलना, अनैतिक कार्य, ये सब बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि बाल अपराध का नाम आते ही कि 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों का सामाजिक विरोधी कार्य या कानून की अवहेलना बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध की कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं दी गई है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग दी है। वैलेंटाइन है, वो क्या कहता है, बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है कि कोई कानून है उसको तोड़ना या उसको भंग करना बाल अपराध कहलाता है। अर्थात 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे जब कानून की अवहेलना करता है तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। हील के अनुसार, हील क्या कहता है कि जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराध कहलाता है। कि जो व्यवहार सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, अर्थात जो समाज द्वारा निर्धारित मापदंड है उनको तोड़ता है, उनसे भटक जाता है, तो वो बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध के कुछ कारण हैं, उनका वर्गीकरण है। मोटे रूप से उसको 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक कारक। व्यक्तिगत कारक जो है वो निम्नलिखित भागों में है कि सबसे पहला कारक आता है शारीरिक दोष, कि अगर व्यक्ति में, बालक में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है तो वह उसमें हीन भावना आ जाती है। जैसे अपंग है या कुछ भी किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है, मानसिक रूप से पीड़ित है, तो भी उसमें जो है वो बाल अपराध अधिक से अधिक करता है। मानसिक रूप से पीड़ित होने की वजह से क्या है, उसका मन संतुलित नहीं हो पाता है और तरह तरह के उसके मन में विकार आता है, तो ये मानसिक कारण होता है। वंशानुगत कारण अपने देखते हैं कि कुछ वंशानुगत कारण होते हैं, जैसे उसके परिवार में माता या पिता या पीछे से कोई न कोई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बाल अपराध करता रहता है, अपराध करता है, तो बच्चा उसको देख के भी बाल अपराध सीखता है। स्वभाव तथा संवेगों के कारण धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो है उसका स्वभाव बन जाती है और उसके संवेगों में जो है वो तीव्रता आती है और हर टाइम उसको कुछ गलत करने का या कुछ तोड़ने के, रूल तोड़ने में आनंद आता है। बहुत बार देखते हैं कि बच्चा जो होता है वो जिस कार्य को रोकोगे उस कार्य को अधिक करता है, तो उसको, उसके संवेग जो है वो तीव्र होते हैं, उसके स्वभाव में वो चीज़ जो है समा जाती है। दमित इच्छाएं एवं भावनाएं, कि कुछ दमित इच्छाएं, कि इच्छाओं को दबाना भी जो है बाल अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे अपने कहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा रोक टोक करोगे तो बच्चा क्या है वो उसको छुप कर करने की कोशिश करेगा। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में निर्धनता आती है कि गरीबी है, जैसे वो अपने दोस्तों को देखता है, उससे कंपैरिजन करता है। अगर गरीब है तो भी वो कुछ ना कुछ उसको कंपैरिजन करने के लिए करता है। जैसे बच्चे को 2 दोस्त है, वो एक का मोबाइल देखता है या उसका ड्रेस देखता है, वैसी ही कोशिश करता है, तो वो कुछ चोरी चपोटी या कुछ करने का ऐसा करता है। बेरोजगारी, बेरोजगारी भी एक कारण है। जैसे अपने देखते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की वजह से बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जिससे कि समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। अपने न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हैं, बैंक में डाका डालते हैं या कहीं भी किसी भी शॉप में जो है चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये एक बेरोजगारी कारण है। मनपसंद कार्य का ना मिलना, जैसे अपने देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर चलाते हैं, उनको अपने मनपसंद कार्य नहीं मिल पाते हैं, या कोई फादर की डेथ हो गई है तो मदर की हेल्प करने के लिए 18 साल से कम बच्चे को कार्य पे भेजा जाता है और उसके मनपसंद कार्य नहीं होता है तो वो अपने पथ से भटक जाता है। पथ से भटक कर वो कुछ अनैतिक कार्य करते हैं जो कि उसके लिए बाल अपराध की श्रेणी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, जैसे मानसिक संघर्ष,
कि संकुचित सोच के कारण बच्चा जो है मानसिक संघर्ष, उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है। वो ईर्ष्या की भावना रखता है, अपने छोटे बड़े भाई से ईर्ष्या करता है या अपने दोस्तों से ईर्ष्या करता है, और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो है उसकी तनाव बन जाती है। उसके मस्तिष्क में ऐसे तनाव उत्पन्न हो जाता है, ना तो वो खुलकर पेरेंट्स को बता पाता है, ना दोस्तों को बता पाता है, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या तो वो सपोज कीजिए बाजार से अगर घर के कोई सामान मंगाता है तो उसमें भी वो गफलाबाजी करने की कोशिश करता है या झूठ बोलता है। तो ये धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़कर उसको एक तनावग्रस्त कर देती है, और ये तनाव की प्रवृत्ति भी बाल अपराध को जन्म देती है। हीन भावना जैसे कोई भी कार्य करता है, अगर वो पसंद नहीं करता, दूसरे से ईर्ष्या करता है, तो खुद में वो अपने आप को हीन भावना महसूस करता है। जैसे पढ़ाई में अच्छा नहीं है या कोई कार्यक्रम में अच्छा नहीं है, दो दोस्त है, टीचर अगर प्रशंसा करता है एक की, तो उसमें हीन भावना आ जाती है और वो धीरे धीरे जो है बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि 10वीं क्लास का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा है, दोनों में झगड़ा हो गया है या टीचर ने कुछ कह दिया, और उसमें इतनी हीन भावना आ जाती है कि वो टीचर को गला तक पकड़ लेता है या चाकू से वार करता है। तो ये जो है उसकी हीन भावना की प्रवृत्ति इस तरह से बढ़ जाती है और वो कोई न कोई अपराध को जन्म देता है। संवेगात्मक असंतुलन। संवेगात्मक संतुलन क्या होता है? स्टूडेंट्स, संवेग कि हमारे विचार चलते रहते हैं और उन विचारों में असंतुलन आ जाता है। जैसे उसके दिमाग में दोहरे विचार चलता है, कोई भी कार्य करता है वो अपने रास्ते से भटक जाता है और उसके दिमाग में ऐसे ऐसे असंतुलन हो जाता है, वो करे या ना करे, वो किसी से भी चोरी छुपे कार्य करता है और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो है बाल अपराध का रूप ले लेती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जैसे समाज के अंदर अपने देखते हैं कोई भी कार्य है वो परिवार से शुरू होते हैं। अगर परिवार में शांति नहीं है, अशांति है, तो उसमें बच्चा जो है अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता है या खुलकर बातचीत नहीं कर पाता है, उसको एंजॉय का माहौल नहीं मिल पाता है, तो उसमें क्या है, बच्चे में कुंठा की भावना अधिक आ जाती है और बाल अपराध का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूषित अनुशासन। चाहे परिवार का अनुशासन हो, विद्यालय का अनुशासन हो, अगर बच्चे को ज़्यादा रोक टोक करेंगे या उसको दबा के रखने की कोशिश करेंगे तो ये इस प्रकार के दूषित अनुशासन जो है वो भी बाल अपराध को जन्म देते हैं। जैसे आप बच्चे को किसी भी प्रकार जैसे मोबाइल पे रोक टोक करोगे तो बच्चा क्या है, अभी एक घटना पीछे देखी थी अपने, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसको मोबाइल देने से मना कर दिया, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने द्वेष में आकर अपने पेरेंट्स पर चाकू से वार कर दिया। तो ये क्या है, ये दूषित वातावरण भी एक प्रकार से बाल अपराध को जन्म देते हैं। सौतेले पेरेंट्स का व्यवहार कि माता पिता अगर कोई भी एक सौतेला है और दोनों बच्चों में अंतर करता है तो वो भी एक बाल अपराध को जन्म देता है। बच्चे के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है कि मेरे माता पिता जो है भेदभाव करते हैं, तो इस प्रकार बाल अपराध जो है बढ़ जाता है। अपने देखते हैं जैसे बच्चा टीवी देखता है या मोबाइल देखता है, कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि उसके मन में वो घर कर जाती है और वो एक फिल्म को भी अपना विलेन का रूप मान लेता है और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है और एक बाल अपराध को जन्म देती है। पारिवारिक सदस्यों की अधिकता। अगर परिवार में सदस्य अधिक है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चे की संगति कैसी है, बच्चा सुबह से शाम तक कहाँ है, बच्चा विद्यालय का कहकर जाता है लेकिन वो विद्यालय पहुँच ही नहीं पाता है, बस स्टैंड या कहीं भी, धीरे धीरे उसमें जो है एक प्रकार से नशे की प्रवृत्ति आ जाती है और जब नशा मिलना बंद हो जाता है तो बच्चा जो है बाल अपराध का शिकार हो जाता है। उसे नशे करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो पहले घर से शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों से, मोहल्लों से ऐसे चोरी डकैती, और ये भी एक बाल अपराध की श्रेणी है। माता पिता दोनों का नौकरी पैसा होना। अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पाता है तो बच्चा जो है, अधिकतर ये देखा जाता है 75% बच्चे ऐसे जो है
वो बाल अपराध के शिकार हो जाते हैं। वो ना तो अपने पेरेंट्स से समय व्यतीत कर पाते हैं और एकल परिवार की प्रवृत्ति जो है वो बाल अपराध को अधिक जन्म देती है। विद्यालय संबंधी कारक, अगर विद्यालय का वातावरण आजकल ऐसा होता जा रहा है, अपने देखते हैं कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है और दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, अगर बार बार उसको उसी का एग्जाम्पल दोगे, कंपैरिजन करोगे, तो बच्चा जो है बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है, बाल अपराध का शिकार हो जाता है। उसके मन में ऐसी भावनाएं हो जाती है, प्रतिद्वंद की भावना हो जाती है और वह कोई न कोई ऐसा उदंड कार्य करता है जिससे कि बालक जो है कानून तोड़ने की कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों का व्यवहार। अगर दोस्तों का व्यवहार सही नहीं है, 4 या 5 दोस्त है, पहले अच्छे थे और फिर उनमें थोड़ी सी टकराव आ जाती है, तो ये प्रवृत्ति भी बाल अपराध को जन्म देती है। वर्तमान समय में अपने देखते हैं कि 18 साल से कम आयु के बच्चे भी ऐसी कार्य करते हैं, जैसे कि चोरी डकैती के साथ साथ जैसे रेप करने का। अभी न्यूज़पेपर में आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ये सब कारण क्या है? बाल अपराध है। तो बाल अपराध की कुछ कारण हैं, आगे इसके निवारण की जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसी तरह जानकारी के नई के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका सहयोग के लिए हमारा चैनल जो है उषा गोदारा के नाम से है, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।